घर में झगड़ा हमेशा एक औरत की वजह से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दोस्तों, स्पेशली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे घर में या फिर आपके घर में या फिर पारिवारिक जिंदगी में जिनके जो लोग शादीशुदा हो चुके हैं उनके घर में अक्सर झगड़ा किसकी वजह से शुरुआत होता है। तो मेरी वाइफ भी एक शादीशुदा पत्नी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि घर में स्पेशली झगड़ा किसके वजह से शुरू होता है। आप एक पत्नी है और इस सभी चीजों का आपके अंदर कुछ थोड़ा अनुभव है, तो इस चीज को हमारे दर्शकों को आप बताएं। ओके जी, सबसे पहले तो प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बताना चाहती हूँ कि घर में झगड़ा हमेशा एक औरत की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि औरत की वजह से, इसमें हस्बैंड का भी हाथ होता है, पर ज्यादातर एक मिनट जी ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे जीवन को ना दिखाकर किसी और के जीवन के बारे में आप ऐसे बताना चाहते हैं? ये जो कुछ भी होना चाहिए आपके जीवन के बारे में होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा झगड़ा एक औरत की वजह से होता है, क्योंकि एक औरत ऐसी चीज होती है जो घर को संभाल सकती है। एक हस्बैंड सुबह उठता है, घर के बारे में टेंशन लेके वो काम पे जाता है, वो अपना खुद का बिजनेस करता है, या छोटा काम करे या बड़ा काम करे। कोई गारा माटी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट करता है। वो लोग जाते हैं, घर को कैसे चलाना है, वाइफ को कैसे देखना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो सब सोचना पड़ता है। और वो लोग जैसे ही वहां से घर आते हैं तो एक वाइफ का फर्ज होता है कि एक गिलास पानी देना। और ज्यादातर आप देखेंगे कि एक वाइफ पानी लेके नहीं जाती है। वो मेरे साथ भी होता है और शायद आपके जीवन में भी होगा। और यही कारण होता है कि जो हमें हमेशा छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा हो जाता है। और अगर वो घर आते हैं तो हमको उनसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कैसा रहा आज का दिन, क्या है, क्या टेंशन है, क्या नहीं है। पर हम औरत का क्या होता है, जैसे वो आते हैं उनके सिर पे बैठेंगे, बक बक करेंगे, फिर उनको बोलेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। पर हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हो, आज क्या हुआ है, आपको कोई टेंशन है वगैरह, जो भी हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे जहां तक उम्मीद है तो औरत की वजह से ही झगड़ा होता है, पर इसमें हस्बैंड का भी हाथ होता है। एक हस्बैंड का भी फर्ज बनता है कि वो आए काम से तो एक औरत के पास जाके बैठे टाइम बिताए। एक हस्बैंड का फर्ज है, क्योंकि एक औरत अपना घर छोड़ के आती है, अपने हस्बैंड के घर में एक उम्मीद लेके आती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, उनसे बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ससुराल में हस्बैंड के सिवा कोई नहीं होता है। माँ बाप होते हैं, माँ बाप वहां तक साथ देंगे जहां तक देने लायक होगा, उसके आगे तो हस्बैंड ही साथ देना चाहिए। पर बहुत से ऐसे हस्बैंड होते हैं जो वाइफ को प्यार नहीं करते हैं, और इसके कारण भी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो मोबाइल में बिजी रहते हैं, जैसे कि मेरे जीवन में भी होता है। इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मैं इनको बोलती हूँ, इसलिए हमारे बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, बस इतना ही। जी, तो इन्होंने बताया कि एक पारिवारिक जीवन में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा किस तरह से उत्पन्न होता है। यस, मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक होता है कि मैं कहीं बाहर से आता हूँ, काम से आता हूँ, तो आते ही मैं थोड़ा मोबाइल में बिजी हो जाता हूँ। शायद इनको भी आसान आता होगा कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, अभी थोड़ा बातें करेंगे, वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन ऐसा ना करके मैं भी थोड़ा आता हूँ और जस्ट बैठ जाऊंगा और कुछ फोन में देखने लगता हूँ, या फिर तो इनको भी थोड़ा इरिटेट सा लगता है कि ये आते हुए ना मुझसे बात किए ना मुझसे मिले, तक ये जस्ट बैठ करके फोन खेलने लगते हैं। तो ये मिस्टेक मेरे से भी होता है। कहीं ना कहीं हम पुरुषों से कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। ऐसा नहीं, हम पुरुषों को भी डायरेक्ट टारगेट करके नहीं बोलना है कि सिर्फ झगड़ा महिला की वजह से ही होता है। नहीं, कहीं ना कहीं हम पुरुष हैं, हमसे भी मिस्टेक होता है और हमारे वजह से भी हमारी पत्नी लोग नाराज हो जाते हैं। तो एक दूसरे को मैनेज करके चलना है, एक दूसरे को मैनेज करके चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़ा घर में शुरुआत दोनों तरफ से होता है, पुरुष की तरफ से होता है और महिला की तरफ से भी होता है। लेकिन इस बात को हमें पति पत्नी का कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है और एक दूसरे का प्यार को बरकरार रखना है। यह नहीं कि ऑफिस से आते हुए उनको ना एक गिलास पानी मिले, आते ही कच 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 घर का पत्नी लोग भी कभी पति लोग हस्बैंड आते ही घर का पूरा समाचार सुनाने लगता है, ऐसे है वैसे है, चिल्लाने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पति लोग भी बाहर में काम करते रहते हैं, हमारा बहुत सारा टेंशन लोगों से मिलकर टेंशन हो जाता है, काम को देख करके टेंशन हो जाता है, किचकिचा जाता है, हमारा माइंड भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सो घर में आते ही हमें थोड़ा लगता है कि हम थोड़ा रिफ्रेश हो, अच्छा ठंडा पानी पी करके बैठे, थोड़ा रिलैक्स हो। लेकिन घर में आते ही कभी कभी पत्नी लोग भी
चिक 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 बोलने लगता है ये है दिस एंड दैट, तो हमारा मूड भी कभी कभी वो हो जाता है, इसलिए कभी कभी हॉट टॉक हो जाता है, हमारा हार्ड वर्ड निकल जाता है मुंह से, तो इस कारण से भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पति पत्नी एक अंग होते हैं और हम दोनों को सभी चीजों को मिला करके चलना चाहिए। जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि हर एक पति को और हर एक पत्नी को दोनों एक साथ मिलके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था एक साथ रहने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं, उनके बीच में कोई और नहीं आ सकता। तो इसलिए इस जीवन को पार करना है तो हस्बैंड को पत्नी के लिए चलना चाहिए और पत्नी को हस्बैंड के लिए चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।